इस मूवी में हमें बताया जाता है कि 25 साल बाद एक घोस्ट फेस किलर दोबारा वापस सिटी में आ गया है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तारा था। वो अपने किचन में काम करती हुई अपनी दोस्त एम्बर से बात कर रही थी और तभी लैंडलाइन पर कॉल आती है और वो आदमी जो बोल रहा था वो तारा की दोस्त एम्बर से बात करना चाहता था। तारा उस आदमी को बोलती है कि अभी एम्बर घर पर नहीं है। वो आदमी तारा को डराता है और कहता है कि मान लो एक लड़की घर पर अकेली है और एक आदमी उसको कॉल कर कर अपने साथ गेम खेलने का कहता है। ये सुनकर तारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो आदमी तारा को एक मूवी के बारे में बताता है। उस मूवी में किलर ऐसे ही लोगों को कॉल करता था और उनके साथ गेम खेला करता था और अब तारा के साथ भी यही हो रहा था। तारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने घर का सिक्योरिटी लॉक ऑन कर देती है। इसके बाद वो आदमी जो फोन पर तारा से बात कर रहा था तारा की दोस्त एम्बर की वीडियो भेजता है। वो उसकी दोस्त की वीडियो भेजता है और उसके साथ एक गेम खेलने का बोलता है और वो कहता है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा। इसका मतलब ये था कि तारा की दोस्त का फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा था। अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए तारा गेम खेलने के लिए तैयार होती है। अब तारा 2 सवालों का तो सही जवाब दे देती है, पर जब किलर उससे तीसरे सवाल का जवाब पूछता है तो वो गलत जवाब दे देती है। अब वो फोन वाला आदमी यानी कि किलर जो तारा से बात कर रहा था वो उसको कहता है कि हर मूवी में 2 किलर होते हैं और वो साथ ही उस किलर का नाम बताता है और फिर वो ये कहकर कॉल बंद कर देता है कि अब तो तुम्हारी दोस्त मरेगी। इसके बाद तारा पुलिस को कॉल कर देती है और साथ ही अपना दरवाजा खोलने के लिए भागती है। तारा जैसे ही दरवाजा खोलती है वो घोस्ट फेस किलर उस पर अटैक कर देता है। वो घर के अंदर आकर तारा पर अटैक कर देता है और साथ ही अपने चाकू से तारा को स्टैब कर देता है और अब वहाँ पर साथ ही पुलिस आ जाती है। वो किलर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तारा की बहन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ थी। वो दूसरे शहर में रहा करती थी जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठी बात कर रही थी। अब जब उसको इस बात की खबर मिलती है कि उसकी बहन पर जानलेवा हमला हुआ है तो वो अपने फ्रेंड को लेकर अपने होम टाउन के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें तारा के कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उस पर होने वाले अटैक के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर हमें एक लड़का भी दिखाया जाता है जो कि उनके ग्रुप में से एक लड़की को स्टॉक कर रहा था और उसको हैंड वेव भी करता है। इसके बाद वो सभी दोस्त तारा को देखने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें तारा की बहन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ अभी रास्ते में ही थी और वो अपने दोस्त को अपनी सिटी के बारे में बता रही थी और साथ ही वो घोस्ट फेस किलर के बारे में भी अपने दोस्त को बताती है क्योंकि उन मूवीज की तरह ही उसकी बहन पर अटैक हुआ था। तारा की बहन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो वहां पर पहुंचकर तारा के दोस्तों से भी मिलती है। सबसे पहले तारा के उस दोस्त से मिलती है जिसने तारा के बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और वो यहाँ की डिप्टी ऑफिसर का बेटा था। इसके बाद वो तारा के बाकी दोस्तों से मिलती है। तारा के दोस्तों में ट्विंस बहन भाई भी थे और उसकी बेस्ट फ्रेंड एम्बर से भी मिलती है। एम्बर वही लड़की थी जिसकी वीडियो किलर ने तारा को भेजी थी। अब सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि तारा अकेले में अपनी बहन से मिलना चाहती थी। तारा अपनी बहन को रोकर बताती है कि घोस्ट फेस किलर दोबारा इस सिटी में आ गया है और वो अब हमें मार देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक क्लब को दिखाया जाता है। उस क्लब में तारा के दोस्त थे। वहाँ पर तारा के एक दोस्त का झगड़ा हो जाता है एक आदमी से। ये वही आदमी था जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। उस आदमी का झगड़ा हो गया था इसलिए वो खुद ही क्लब से बाहर आ जाता है। अब जब वो क्लब से बाहर आ जाता है तभी उसके पीछे एक आदमी अपनी कार की हेडलाइट्स को जलाता है। वो आदमी उस कार के पास जाता है लेकिन उस कार में कोई भी नहीं था। तभी उसके पीछे घोस्ट फेस किलर आ जाता है। तभी वो घोस्ट फेस किलर पीछे से आकर उसको स्टैब कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम तारा की बहन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में तारा के साथ थी। वो तारा के साथ सो रही थी मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है तो तभी वो अपने दोस्त को देखती है जो उसी पुरानी मूवी को देख रहा था और उस किलर के बारे में जानना चाहता था। तारा की बहन अपनी मेडिसिन लेने के लिए कैफेटेरिया में आती है। फिर वहाँ पर उसको मिरर में एक इमेज नजर आता है। वो एक आदमी का था
और वो आदमी तारा की बहन को उसे कुछ सीक्रेट बताने के लिए बोलता है। वो तारा की बहन से कहता है कि वो अपना सीक्रेट तारा को बता दे। तभी अचानक से तारा की बहन को किलर की कॉल आती है। वो उठाकर किलर से बात करती है और कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी वो किलर डोर ओपन करता है और उसके पीछे से ही उस पर अटैक कर देता है। तारा की बहन किसी तरह से उस किलर से बच जाती है और भागकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन तक आ जाती है। अब जब वो रिसेप्शन पर आती है तो वहाँ पर आकर उसको एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। उस पुलिस ऑफिसर को कैफेटेरिया में भेजती है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता। उधर दूसरी तरफ डिप्टी ऑफिसर तारा के सभी दोस्तों से पूछताछ कर रही थी। खासकर एम्बर से कुछ सवाल करती है, क्योंकि एम्बर के फोन से ही तारा को कॉल आई थी। एम्बर बताती है कि वो अपना फोन यहीं पर भूल गई थी। डिप्टी ऑफिसर तारा की बहन को बाहर बुलाती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से इस शहर पर पहले भी बहुत ज्यादा मुसीबतें आ चुकी हैं और अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली की वजह से कोई भी मुसीबत आए। और वो अपने बेटे से दूर रहने का भी उसको बोल देती है। तारा की बहन उसके पास आती है। वो आकर तारा को अपनी फैमिली का सीक्रेट बताती है कि उनकी मदर कॉलेज के दिनों में 2 लड़कों के साथ रिलेशन में थी। एक उनके फादर थे और दूसरा वो आदमी था जिसकी इमेज अभी भी तारा की बहन ने मिरर में देखी थी और वो एक किलर था। और तारा की बहन को अपनी मदर की डायरी से ये पता चला था कि वो उसी किलर की बेटी है जिसको तारा की बहन ने अभी भी मिरर में देखा था। ये बताती है कि जब ये सब कुछ मैं अपनी मदर से पूछ रही थी तभी उनके फादर ने ये सब कुछ सुन लिया था और इसीलिए वो उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि हमारी मदर ने हमारे फादर को चीट किया था। जब इतना बड़ा राज तारा सुनती है तो वो अपनी बहन से नाराज हो जाती है और उसको रूम से बाहर जाने का बोल देती है। तारा की बहन रूम से बाहर आती है तो उसको अपना दोस्त मिलता है जिसने उन दोनों की सभी बातें सुन ली थी। वो तारा की बहन यानी कि अपनी दोस्त को समझाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब इनकी हेल्प तो यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा था, इसलिए तारा की बहन अपने दोस्त को लेकर यहाँ के पुराने ऑफिसर के पास जाती है। लेकिन वो ऑफिसर जो इस सिटी का पुराना ऑफिसर था वो भी हेल्प करने से मना कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद वो अपनी दोस्त सिडनी को कॉल करता है जो कि एक पुरानी सर्वाइवर थी। 25 साल के बाद एक खोज फेस किलर दोबारा से सिटी में आ गया है। वो इसीलिए आया था क्योंकि वो इस सिडनी को मारना चाहता था। वो ऑफिसर उसको शहर के नए किलर के बारे में बताता है और उसको अपना ख्याल रखने का कहता है। इसके बाद ऑफिसर अपनी एक और दोस्त को कॉल करता है। ये इसकी दोस्त अब एक न्यूज एंकर बन चुकी थी। वो ऑफिसर इस बात को रियलाइज करता है। वो ऑफिसर अब सोचता है कि एक वक्त ऐसा था जब वो भी इस टाइम में था। वो अब तारा की बहन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तारा की बहन अपने फ्रेंड और उस पुराने ऑफिसर के साथ जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी, जो तारा के दोस्त जो ट्विंस बहन भाई थे, उनके घर पर आते हैं। वहाँ पर तारा के सभी दोस्त थे। अब तारा की बहन उन सबको भी अपना राज बताती है। वो सभी लोग शहर में होने वाले मर्डर्स के बारे में भी बात करते हैं। सभी लोग ये बात करते हैं कि सारे मर्डर्स उस मूवी की तरह ही हो रहे हैं। वो किलर शायद मर्डर इसलिए कर रहा है ताकि वो चाहता है कि इस मूवी का कोई सीक्वल बने। वो वहाँ पर सभी ये गेस करने लगते हैं कि कौन किलर है। अब उनकी एक दोस्त ये बात करती है कि अक्सर किलर वही होता है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता और जिस पर कोई भी शक नहीं करता। अब वहाँ पर सभी दोस्त तारा की बहन पर ही शक करते हैं। तारा की बहन वहाँ से नाराज होकर अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। जब वो अपनी कार को ड्राइव कर रही थी तभी उसको मिरर में दोबारा से उस आदमी की इमेज दिखाई देती है। वो आदमी उसको कहता है कि ऐसे तुम भाग नहीं सकती। तारा की बहन भी अब रुकने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम डिप्टी ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने किचन में थी। उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो एक चाकू लेकर दरवाजे को देखने के लिए जाती है। वहाँ पर उसको उसका बेटा मिलता है। उसका बेटा उसको रिलैक्स बोलकर शावर लेने के लिए चला जाता है। वो डिप्टी ऑफिसर भी अपना काम करने के लिए बाहर चली जाती है। रास्ते में डिप्टी ऑफिसर को किलर की कॉल आती है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बेटे को मारने जा रहा हूँ। और वो ऑफिसर घबराकर रास्ते में ही पुलिस को कॉल कर देती है।
इसके बाद वो दोबारा वापस अपने घर चली जाती है। वो अपने बेटे को कॉल कर रही थी मगर वो शावर लेने में बिजी था। ऑफिसर जब अपने घर पहुंच जाती है तो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है, पर तभी किलर रास्ते में आकर उसको चाकू से स्टैब कर मार देता है। उस डिप्टी ऑफिसर का बेटा शावर लेने के बाद ये बात नोटिस करता है कि उसका डोर खुला हुआ है, जिसे उसने शायद बंद नहीं किया था। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ समझ पाता, किलर उसको भी मार देता है। अब पुलिस ने उस डिप्टी ऑफिसर के घर को घेर लिया था। तभी तारा की बहन भी इस सिटी के पुराने ऑफिसर के साथ आ जाती है। तभी उसको यहाँ पर आकर पता चलता है कि दोनों को किलर ने मार दिया है। और तभी यहाँ पर जो इस सिटी का पुराना ऑफिसर था उसको अपनी दोस्त भी मिलती है जो कि एक न्यूज एंकर थी। ये दोनों यहाँ पर 5 साल बाद मिले थे। अब तारा की बहन अपने दोस्त को कॉल करती है और उसको बताती है कि डिप्टी ऑफिसर और उसके बेटे को भी किलर ने मार दिया है। तभी तारा की बहन को वो ऑफिसर नजर आता है जो कि तारा की गार्डियन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था। वो ऑफिसर को डांटती है कि वो तारा को अकेला छोड़कर क्यों आया है, और वो तभी जल्दी से उस पुराने ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में भी तारा को ये फील हो रहा था कि शायद उसके आसपास कोई है, इसीलिए अब वो व्हीलचेयर पर बैठकर वहाँ से निकलने लगती है। पर तभी हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। जब तारा रूम से बाहर आती है तो उसको एक ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो छुप जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। फिर तारा की तरफ कोई आता है। तारा उसको बगैर देखे ही उस पर अटैक कर देती है, पर वो कोई किलर नहीं बल्कि तारा की बहन का दोस्त था, जो उसकी बहन के कहने पर वहाँ पर तारा को बचाने के लिए आया था। से पहले वहाँ पर दोनों को सिचुएशन समझ आती, वो किलर वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों पर अटैक करता है और दोनों को ही इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर तारा की बहन अपने दोस्त के मोबाइल पर फोन करती है, जिसको वो किलर उठा लेता है। वो किलर तारा की बहन को ये बोलता है उसे उसकी बहन या उसके दोस्त में से किसी एक को बचाना होगा। वो किलर वहाँ पर तारा को मारने ही वाला था, तभी उसके सामने वहाँ पर लिफ्ट खुलती है। उस लिफ्ट के अंदर तारा की बहन और वो सिटी का पुराना ऑफिसर था। वो वहाँ पर आते ही सार उस किलर पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किलर वहाँ से भाग जाता है। तारा की बहन और वो ऑफिसर उन दोनों को बचाकर लिफ्ट की तरफ लाते हैं, पर तभी वहाँ पर किलर दोबारा आ जाता है और वो आकर अब उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। तभी वो ऑफिसर अपनी गन से उस किलर को फायर कर देता है। अब वो ऑफिसर ये समझ रहा था कि शायद उसने किलर को मार दिया है। वो दोबारा से उस किलर के पास आ जाता है। वो अपनी गन लोडेड कर किलर के पास आता है, फिर तभी वो अचानक से वो घोस्ट फेस किलर उस ऑफिसर को ही चाकू से स्टैब कर मार देता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में ऑफिसर की दोस्त भी आ जाती है जो कि न्यूज एंकर थी। वो उसकी डेथ पर बहुत ज्यादा रोती है और साथ ही उस ऑफिसर की वो दोस्त जिसका नाम सिडनी था, जो कि लास्ट बार किलर से बच गई थी, वो भी वहाँ पर उसकी डेथ का अफसोस करती है। वो दोनों वहाँ पर मिल जाती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि वो किलर को पकड़ेंगी, और अब वो उस मिशन पर लग जाती हैं। दूसरी तरफ तारा और उसकी बहन के भी अब रिलेशन अच्छे हो गए थे। तारा की बहन तारा को कहती है कि वो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज करवाकर इस शहर से कहीं दूर ले जाएगी, पर उन्हें सिडनी और न्यूज एंकर रोक लेती हैं। वो इन दोनों को मना करती हैं कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो और ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगी। फिर तारा की बहन उनकी बातों को नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। और अब हम देख पाते हैं कि सिडनी तारा की बहन का फोन ट्रेस कर उसका पीछा कर रही थी। अब जब तारा, उसकी बहन और उसका फ्रेंड शहर से बाहर जा रहे थे, भी तारा उसको बोलती है कि उसके अस्थमा का पंप घर पर ही रह गया है। तारा की बहन का फ्रेंड उनको वापस घर जाने से रोकता है, लेकिन वो लोग वापस घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आते हैं तो घर पर एम्बर ने पार्टी दी हुई थी। एम्बर जब बेसमेंट में बियर लेने के लिए आती है तो जब वो फ्रिज बंद करती है तो उसके पीछे उसकी दोस्त खड़ी थी। एम्बर उसको देखकर अब डर जाती है। एम्बर की दोस्त उस पर शक कर रही थी कि शायद वही किलर है। वहीं ऊपर जहाँ पर पार्टी हो रही थी उनके 2 और फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है। अब जो उसकी दोस्त झगड़ा कर चली गई थी, वो बाद में उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। अब उनका दोस्त एक हथियार लेकर बाहर अपनी दोस्त को ढूंढने जाता है। तभी वहाँ पर बाहर घोस्ट फेस किलर आ जाता है। वो उस लड़के पर अटैक कर देता है। वो लड़का उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। पर तभी वहाँ पर तारा, उसकी बहन और उसका फ्रेंड भी आ जाते हैं। सबको देखकर किलर वहाँ से भाग जाता है। अंदर जहाँ पर एम्बर ने पार्टी रखी हुई थी,
पार्टी खत्म होने पर तारा की बहन सबको अंदर जाने का बोलती है। अब वहाँ पर तारा की बहन का फ्रेंड अपनी एक और फ्रेंड से बियर के बारे में पूछता है, जो उसको बताती है कि बियर तो बेसमेंट में है। अब वो वहाँ पर बेसमेंट में जाने से डर रहा था। तभी वहाँ पर उनकी वो दोस्त भी आ जाती है जो अपने दोस्त से झगड़ा कर चली गई थी। वहाँ पर जो उनके दोस्तों में ट्विंस बहन भाई थे, उसकी बहन उसको बताती है कि मेरा भाई तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। उनकी फ्रेंड उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है। दूसरी तरफ हम तारा की बहन को देखते हैं, जिसको सिडनी की कॉल आती है। वो उसको कहती है कि अभी वो जिस जगह पर है, किलर सबसे ज्यादा वहीं पर आता है। इस बात पर तारा की बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि सिडनी को मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता। दूसरी तरफ हम ट्विंस में से उसकी बहन को देखते हैं, जो बैठी वही स्टैप मूवी देख रही थी, और मूवी की तरह ही वो किलर उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। जब वो चीख मारती है तो उसकी चीख सुनकर तारा की बहन वहाँ पर आ जाती है। वो उसको बचाने के लिए उस किलर पर एक लैंप देकर मार देती है। जब सब वहाँ पर आ जाते हैं तो सबको ये लगता है कि तारा की बहन ने ही उस पर अटैक किया है, पर तभी उनका शक तारा की बहन दूर कर देती है। दूसरी तरफ उनकी वही फ्रेंड भी आ गई थी, जो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए बाहर गई थी। वो आकर बहुत ज्यादा रो रही थी और वो सबको बताती है कि उनके फ्रेंड की डेड बॉडी बाहर पड़ी है, जो कि बहुत ज्यादा घायल है। वो सभी लोग अपनी दोस्त पर शक करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैंने मर्डर नहीं किया। पर तभी अचानक से एम्बर गन निकालती है और उस पर शूट कर मार देती है और कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुमने मर्डर नहीं किया। इसका मतलब ये था कि कोई और नहीं बल्कि एम्बर ही किलर थी। एम्बर तारा की बहन को मारने वाली थी, मगर तारा की बहन को उसका दोस्त बेसमेंट में लेकर चला जाता है। तारा की बहन जब ऊपर जाने की कोशिश करती है और तारा को बचाने के लिए जाती है, तो तभी वहाँ पर उसका दोस्त उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, मूवी में हमेशा 2 किलर होते हैं। यानी कि ये वही बात कर रहा था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी। जो किलर तारा को बता रहा था कि हमेशा मूवी में 2 किलर होते हैं। अब तारा की बहन का दोस्त उसको ये कहता है कि शायद दूसरी किलर तारा हो, फिर भी उसको चाकू दिखाकर वहाँ से भाग जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए। जब उनके घर के बाहर सिडनी और न्यूज एंकर भी आ जाती हैं, तो एम्बर वहाँ पर बाहर चिल्लाते हुए आती है और ड्रामा करती है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। वो दोनों ये बात समझ जाती हैं कि एम्बर ड्रामा कर रही है, पर तभी उनमें से एम्बर न्यूज एंकर पर फायर कर देती है और उसको गोली मारकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ तारा की बहन को तारा भी मिल गई थी, जिसको एक कबर में बांधकर रखा हुआ था। वो उसको छुड़वाने से पहले अपने दोस्त की बातें याद करती है, जिसने कहा था कि शायद दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि तारा ही हो। वो वहाँ पर ये बातें याद कर रुक जाती है। अब सिडनी जब घर के अंदर आ जाती है तो उसको भी उसी किलर की कॉल आती है, पर वो उसकी कॉल को कट कर देती है और वहाँ पर वो एक रूम को ओपन करती है। उस रूम में तारा की बहन का दोस्त छुपा हुआ था, पर तभी वहाँ पर घोस्ट फेस वाला किलर उस पर अटैक कर देता है। फिर सिडनी उसको धक्का देती है और उसकी गन खुद उठा लेती है। तभी तारा की बहन का दोस्त आ जाता है और वो आकर वहाँ पर सिडनी को स्टैब कर देता है। अब तारा की बहन और सिडनी को दोनों को पकड़कर किलर्स किचन में लाते हैं। दोनों इनको बताते हैं कि वो स्टैब मूवी के बहुत बड़े फैन हैं। ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि सिडनी वापस आए और वो सिडनी को मारना चाहते थे। तभी यहाँ पर तारा की बहन इनको बताती है कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा और अभी तक उसने पुलिस को भी बुला लिया होगा। एम्बर तारा को ढूंढने के लिए चली जाती है, जिस पर तारा एम्बर पर अटैक करती है और उसको वहाँ पर गिरा देती है। उधर दूसरी तरफ तारा की बहन भी अपने दोस्त पर अटैक कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। एम्बर तारा को दूर फेंक देती है। इसके बाद वो दोबारा किचन में आती है। किचन में आकर वहाँ पर उसको सिडनी और वही न्यूज एंकर मिलती हैं, जिसको वो ये समझ रही थी कि उसने फायर कर मार दिया है। अब वो वहाँ पर एम्बर को फायर कर देती हैं। वो गोली लगने के बाद वहाँ पर गैस पर गिर जाती है और जल जाती है। दूसरी तरफ तारा की बहन के पीछे उसका दोस्त था, लेकिन तारा की बहन उसी पर अटैक कर देती है। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तारा की बहन का दोस्त उसको भड़का रहा था, पर तभी तारा की बहन को मिरर में इमेज दिखाई देता है। ये उसी आदमी का था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था, तारा की मदर के साथ जिस आदमी का अफेयर था। दोनों की बेटी कोई और नहीं बल्कि तारा की बहन थी। वो आदमी अब इसको कहता है कि तुम बता दो कि आखिर तुम किसकी बेटी हो। तारा की बहन अब चुपके से एक चाकू उठाने की कोशिश करती है, जो कि टेबल के नीचे था।
चाकू उठाकर अपने दोस्त को कहती है कि किलर की बेटी को कभी भी कमजोर मत समझना। वो अपने दोस्त पर बुरी तरह से अटैक करती है और वो उसको चाकू से बार बार स्टैब कर कर मार देती है। तभी वहाँ पर सिडनी और न्यूज एंकर भी आ जाती हैं। वो ये दोनों बात समझ जाती हैं कि आखिर तारा की बहन ने ऐसा क्यों किया। पर तभी उनकी तरफ एम्बर आती है जो भी मरी नहीं थी। वो चाकू लेकर उन पर अटैक करने आती है, पर तभी पीछे से तारा अपनी गन से उसको फायर कर देती है और एम्बर भी मर जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तारा की बहन सिडनी और न्यूज एंकर का शुक्रिया करती है और इसके बाद वो अपनी बहन के साथ एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाती है और इसी के साथ